Hello students, this is me Engineer Mohibullah, lecturer Baital College and Academy अरबाब रोड पेशावर। स्टूडेंट्स आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ का एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स की, जिसमें हम फिज़िक्स की ईच एंड एवरी टॉपिक को पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ साथ ईटा टेस्ट और एनएमडीके पॉइंट ऑफ व्यू से जो एमसीक्यूज़ है वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी लेक्चर में, तो हमारे साथ रहिए। स्टार्ट लेंगे विद लेक्चर नंबर 1। और जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है वो इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले उसकी इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है। अगर हमें उसकी बेसिक्स का पता हो तो आगे चलकर हमारे लिए आसानी होगी। तो इसीलिए बेसिक्स से स्टार्ट ले लेते हैं कि फ़िज़िक्स क्या है। लेकिन फ़िज़िक्स से पहले हम साइंस को थोड़ा डिफ़ाइन कर लेंगे कि साइंस क्या है। साइंस इज़ द स्टडी ऑफ नेचर इज़ कॉल्ड साइंस, यानी यूनिवर्स या नेचर में हमें जितनी भी चीज़ें नज़र आते हैं उसकी स्टडी को हम साइंस कहते हैं। अब अगर आप देखें तो यूनिवर्स में हमें दो किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी, या तो वो लिविंग थिंग्स होंगी या वो नॉन लिविंग थिंग्स होगी। तो इसी बेस पर साइंस को कैटेगराइज किया है दो बड़ी कैटेगरीज में। नंबर 1 इज़ बायोलॉजिकल साइंस एंड द सेकंड वन इज़ फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस का कंसर्न ज़्यादातर लिविंग थिंग्स के साथ है एंड फिजिकल साइंस का ताल्लुक ज़्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ है। तो साइंस की दो बड़ी कैटेगरीज है, बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। तो हमारा जो टॉपिक है वो फिजिक्स है। सो फिजिक्स इज आल्सो द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, और फिजिक्स को हम डिफाइन करेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। यानी साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम मैटर, एनर्जी और इसके आपस में रिलेशनशिप को स्टडी करें, उसको हम फिजिक्स कहते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नोट करने के हैं कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। सो ये क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एनर्जी एंड व्हाट इज देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। अगर ये तीनों पॉइंट समझ में आ जाए तो फिजिक्स की डिफिनेशन इंतहाई आसान हो जाएगा। सो एक एक को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम अपने इर्द गिर्द पर नज़र डालें तो हमें हर चीज़ तीन हालत में नज़र आएगा, या तो वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा और या गैस होगा। और ये तीनों स्टेट को हम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। सो मैटर को हम डिफाइन करेंगे ऑल दोज थिंग्स विच हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। वो तमाम चीज़ें जिनके मास हो और स्पेस को ऑक्युपाई करता है उनको हम मैटर कहते हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा चीज़ है जिसकी न मैटर मास है और न स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं, क्योंकि सॉलिड इसकी मास भी है, स्पेस भी ऑक्युपाई करता है। लिक्विड मास भी है, स्पेस भी ऑक्युपाई करते हैं। इसी तरह गैस, इसकी मास भी है, स्पेस भी ऑक्युपाई करते हैं। सो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी न मास है और न स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं। सो सोचिए, हमारे इर्द गिर्द देखिए लाइट है, साउंड है, हीट है, ऐसी चीज़ें हैं जिसकी न मास है और न स्पेस को ऑक्युपाई करते हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देते हैं एनर्जी का। लाइट, हीट एंड साउंड आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, लाइक हीट, लाइट एंड साउंड। एंड एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट नीड स्पेसिफिक डायरेक्शन। एंड एस आई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जॉल। एनर्जी का जो एस आई यूनिट है वो हमारे पास जॉल है। तो इसीलिए फिजिक्स को फंडामेंटल साइंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक्स को डिस्कस करते हैं। इसीलिए फिजिक्स इज आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल साइंस। अब एक एमसीक्यूज नोट कर ले। अगर इस तरह आ जाए, विच इक्वेशन डिफाइन फिजिक्स, कौन सी इक्वेशन फिजिक्स को सही तरीके से डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज एफ इक्वल टू एम ए, क्वेश्चन नंबर 2 इज ई इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, एंड इक्वेशन नंबर 3 इज P इक्वल टू एम वी। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर बी को देखिए, E जो लेफ्ट हैंड साइड पे है एनर्जी को डिफाइन करते हैं, और जो राइट हैंड साइड पर मास है तो इसका मतलब है M, इसका मतलब है मास। सो फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि मास और एनर्जी की रिलेशनशिप हो। सो इक्वेशन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं कि एनर्जी और
मास का आपस में रिलेशनशिप क्या है। सो देखिए, एक एग्जांपल के ले लेते हैं, उससे आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। अगर हम एटम बम की एग्जांपल को ले लें, सो एटम बम यूरेनियम से बना हुआ है, एंड यूरेनियम इज अ मैटर बिकॉज इट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। लेकिन जब ये एक्सप्लोड होता है, जब धमाका होता है, तो यूरेनियम आर कन्वर्टेड इनटू हीट। यूरेनियम हमारे पास कन्वर्ट होता है हीट को, एंड हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर मास एंड एनर्जी का आपस में जो रिलेशनशिप है, उसी एग्जांपल से हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं, अगर एमसीक्यूज इस तरह आ जाए, विच इक्वेशन डिस्क्राइब फिजिक्स, वहां पर डिफाइन फिजिक्स था, यहाँ पर डिस्क्राइब फिजिक्स है। दोनों में थोड़ा सा वो डिफरेंस है। डिफाइन में स्पेसिफिकली हम डिफाइन करते हैं, और डिस्क्राइब में मतलब वो चीज़ें जिसको हम फिजिक्स में डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इसको भी हम फिजिक्स में डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन 2 एंड 3, तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। अब फिजिक्स की हमारे पास फर्दर फिजिक्स को हम डिवाइड करते हैं प्योर फिजिक्स एंड इम्प्योर फिजिक्स। प्योर फिजिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ओनली फिजिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, और इम्प्योर फिजिक्स जिसमें हम फिजिक्स के साथ साइंस की दूसरी ब्रांचों को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो प्योर फिजिक्स की भी मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है। दीज आर द ब्रांचेस ऑफ प्योर फिजिक्स। इसी तरह इम्प्योर फिजिक्स में बायोलॉजिकल फिजिक्स या बायोफिजिक्स, medical physics, astrophysics, these are the branch of impure physics. So that was all about lecture number 1. Stay with us for